इस पूरे गांव में ये अच्छा घर है, इसीलिए हम रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये इतना बेशरम है, अब पता चला। एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहना क्या चाहते हैं? ये देखो, इस पेपर में क्या आया है, ओह, आप इसे देख के बताइए। ये आपकी बहन ही है ना? इतने दिनों से कहाँ गायब है? बताइए मुझे, है कोई जवाब? आप तो विदेश से आए हुए ना। मान, मर्यादा, इज्जत, ये सब क्या होता है पता है क्या आपको? जरा धीरे से बात कीजिए ना, आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। बैठ के क्या खाक बात करेंगे? मुझे सब पता है, समझे? तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई होगी और मैं इसे अपने घर की बहू बनाने वाला था। नहीं, मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो यहां से तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मेरे परिवार के बारे में बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी। चुपचाप चले जाओ यहां से। एक मिनट भी मेरे सामने रुके तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं। चले जाओ यहां से प्लीज, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। आई सेड गेट आउट। चल रहे, इस घर की लड़की को बहू नहीं बनाना है। मैं हूं? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? वैसे इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर भूत है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो मेरी बात पर यकीन कीजिए। छोड़िए मुझे। रेखा, नमो तुलसी प्रचोदयात्। ओम तुलसी प्रचोदयात्। मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो डेविड। इस घर में जो चल रहा है उसे देखकर मेरे दिल को बहुत कष्ट पहुंच रहा है मालकिन। आप गलत मत समझिए, अपना समझता हूं, इसलिए आपको एक बात बताना चाहता हूं। फादर श्रीनिवासन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मालकिन। अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुला कर लाऊं क्या? अगर उनकी कही हुई बात आप मानेंगी तो। तुम्हारा जो काम है ना, बस वही करो। हाँ? डेविड, थोड़ा रुको तो। हाँ? रेखा, इसके बोलने का कुछ मतलब है। ये हमारे भले के लिए बोल रहा है। हमें उसे एक बार बुलाना चाहिए ना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। डेविड, वो कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे आगे गाड़ी घोड़ा मेरे लिए सब पीछे छूट गया, लेकिन मेरे लिए वो सब है। मेरी छोटी बेटी के लिए पता है मैं क्या लाया हूँ? मैं मेरी छोटी बेटी के लिए लाया हूँ खरगोश, एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश। चलो अब जल्दी से देखो
ये कैसे चलता है? हैं? देखो, आंख बंद करो और देखो। नाचो नाचो नाचो, गाओ गाओ गाओ। मुझे पता है मेरी बेटी को और क्या पसंद है, बताऊं क्या? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप लाया हुआ, लॉलीपॉप। तुम लॉलीपॉप खाओगी ना बेटा? मैं लॉलीपॉप लाया हूँ तुम्हारे लिए। लॉलीपॉप खाओगी ना? मैंने कहा ना चुप रहो। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बात समझ में आई क्या? मेरी नजर में वो बुरा इंसान है। हाँ, तुमसे बात करता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुमसे बात करके मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा? पार्क में। तुम्हें पता है ना पार्क में क्या होता है? पार्क में बत्तख होती है और बत्तख क्वाक क्वाक करके उड़ती रहती है। फादर, फादर, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जब माँ के घर में रहते हो तब दूसरा कोई नहीं दिखता है, ध्यान रखो। सच देखा जाए तो इस दुनिया में हर इंसान एक प्रकार के चक्रव्यूह में है। हमारी आंखों के सामने जो रहता है, दूर जाने के बाद वो खाली समाधि ही रह जाती है। फिर कितनी भी कोशिश कर लो, खाली समाधि से कुछ हासिल नहीं होता है। हाँ बेटा, ये खा लो ना। तुम खाती क्यों नहीं हो? ये ऊपर वाले देख मेरी प्यारी मुझसे बात नहीं कर रही है। इसे मुक्ति दे दे प्रभु। मैं इसे जो भी देता हूँ ये खाती नहीं है। मुझ पर इतना तो एहसान कर प्रभु। इसे मुक्ति दे दे प्रभु, मुक्ति दे दे। ए मेरी छोटी, मुझसे बात करना, मुझसे बात कर। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? ये कुछ खाती क्यों नहीं है? फादर, कौन है तुम लोग? कौन हो? फादर, फादर। तुम लोग क्या चाहते हो? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मेरी आंखों की नूर को ले जाने आए हो क्या? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ तुम सब निकलो यहाँ से, भाग जाओ। निकलो यहाँ से, कहा ना भाग जाओ। भागो यहाँ से। भागो यहाँ से, भागो। हाय। सासू माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस डेविड की बात पर यकीन मत कीजिए। देखा ना क्या हो गया। अगर वो पागल हमें कुछ कर देता तो? मालकिन, आपको देखने में वो पागलों की तरह लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ी शक्ति है। वो सामान्य इंसान नहीं है। आप उसको आज ऐसा देख रही हैं, पहले वो क्या था आपको पता है क्या? इतना ही नहीं मालकिन, लोग उन्हें बहुत प्यार भी करते थे। उनकी अच्छाई और उनके बर्ताव की वजह से लोग उन्हें अपना भगवान समझने लगे थे। भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला, सभी लोगों के दुखों को दूर करने वाला। आज अगर वो आपको इस तरह से दिख रहा है तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक समय की बात है, चर्च में एक बार एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे को कोई चर्च में छोड़ के चला गया। फिर फादर ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चे पे लगा दी। वो किसी भी समय उससे अलग नहीं रहते थे, लेकिन एक बार जिंदगी ने उनके साथ एक क्रूर मजाक किया। जिस बच्चे को वो जान से बढ़ के मानते थे, वो एक दिन उनसे दूर हो गया। वो बहुत उदास हो गए। उन्हें क्या पता था कि एक क्षण में जिंदगी ऐसी बदल जाएगी। हाँ, पता है, वो बच्चा ही फादर की जिंदगी का नींव था।
लेकिन कुछ पापियों को यह बात रास नहीं आई। कुछ लोग उस बच्चे को फादर के पास से उठा के ले गए और बलि चढ़ा दी। उस बच्चे के मरने के बाद फादर पागलों की तरह रहने लगे। फिर धीरे धीरे फादर इस चर्च को छोड़ के कहीं दूर चले गए और फिर वो चर्च बंद हो गया। फिर फादर ने कब्रिस्तान में अपना आशियाना बना लिया और दिन रात वहीं रहने लगे। हम जब गए थे और वो जहां बैठे थे ना, वही समाधि है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में जो परेशानी चल रही है उसका समाधान जरूर मिलेगा। फादर रास्ता निकालेंगे। हाँ, चिंता मत करो। ओ जीसस, रक्षा करो।